उसकी इन्वेस्टिगेशन की पाया तकमील तक तो क्या ही पहुंचनी थी, शुरू भी नहीं हुई। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि हुकूमत ने इस पे हुकूमत ने तो अपना रेट मुकर्रर कर दिया 2900 रुपये फी मन, जबकि ओपन मार्केटों में गंदम की खरीदारी 2675 रुपये तक 40 किलोग्राम के हिसाब से रेट मुकर्रर किए गए। क्या ये हकीकत है या झूठ, इस वीडियो में मुकम्मल सुने तफसीलात। हो गई है, हमारे आने से इन्फ्लेशन कम हो गई है। तो ये एक दूसरा मसला हुआ। अच्छा, तीसरी चीज़ ये कि जब IMF ने ये कहा कि आप ये करना बंद कर दें, तो बजाय ये कि हुकूमत जो है उनके साथ जाकर निगोशिएट करती इस चीज़ को कि अच्छा चले करना भी है तो हम एब्रप्टली नहीं ख़त्म कर सकते, हम आहिस्ता आहिस्ता फेज़ आउट करेंगे। हुकूमत ने ऐसा नहीं किया, यहाँ तक कि हुकूमती हलकों में इस तरह की बातें शुरू हो गई कि ये बिल्कुल ठीक है, अगर पूरी दुनिया में सस्ती है गंदम तो हमें क्या मजबूरी है, हम अपने किसान से ख़रीदें, हम वहाँ से मंगवा लेंगे। और किसान इज़ जस्ट लाइक अनदर बिजनेसमैन, और हुकूमत का ये काम ही नहीं है कि किसी बिजनेस को वो कोई अम्ब्रेला प्रोवाइड करे, रेगुलेट करे। अच्छा, बात टेक्निकली ठीक है, ज़बरदस्त। मेरा इसमें ना एक दो सवाल थे। एक दो सवाल तो ये थे कि हमने ये अज्यूम कैसे कर लिया, सिर्फ पिछले 2 साल के डाटा पे हमने ये अज्यूम कर लिया कि बाहर हमेशा गंदम सस्ती होती है और पाकिस्तान में हमेशा महंगी होती है, और हम किसान की मदद करने के लिए हमेशा महंगी गंदम परचेज करते हैं। ये अजम्पशन हमारी सिर्फ 2 साल के डाटा पे है। तो आपके ख्याल में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि पाकिस्तान में गंदम आपको सस्ती मिल गई होगी और इंपोर्ट करनी पड़ती तो आपको बहुत महंगी पड़ती? यकीनन सर, यकीनन। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि बिल्कुल ठीक है, अगर आपने इसको रेगुलेट नहीं करना, आप इससे बरियो ज़िम्मा होना चाहते हैं, हो जाएं, लेकिन फिर किसान के ऊपर ये क्या पाबंदी है कि आपको बेस प्राइस हुकूमत तो नहीं दे रही, लेकिन किसान भी अपनी चीज़ एक्सपोर्ट नहीं कर सकता आपकी परमिशन के बगैर। अगेन खतरा वही है ना, जब आप बेस प्राइस देते भी थे तो खतरा ये था कि आपका स्टेपल है वीट, तो कहीं यहाँ पर खुदा ना खास्ता फैमिन ना आ जाए। अच्छा, अब जब आप ये करने जा रहे हो तो अब भी ये है कि जी हम जहाँ मर्जी से ले लें, जहाँ से हमें सस्ती मिले, किसान हमारे बगैर एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, ये एक मसला था। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि अब इसको भी आप छोड़ दें। अभी एक नया ऐड आया है पंजाब गवर्नमेंट का, बल्कि 2 नए ऐड आए हैं। एक तो ये कि जो पंजाब गवर्नमेंट है उसने बेस प्राइस तो ख़त्म कर दी है, फाइन, लेकिन सीलिंग प्राइस लगा दी है। उन्होंने कहा है कि जी 2675 रुपये से ऊपर किसान ना बेच सकता है, ना कोई खरीद सकता है गंदम। अगर ऐसा होगा तो हुकूमत FIR काट देगी। वही सेम चीज़ है ना, आपने बेस प्राइस अगर खत्म किया तो सीलिंग प्राइस लगाने वाले आप कौन होते हो? पहला सवाल। दूसरा सवाल, हुकूमत ने अब खुद जो वो किसानों से खरीदेगी 2675 रुपए की, वो बेचेगी 2900 रुपए की हुकूमत आगे। सो हुकूमत किसान के उसके ऊपर 300 रुपया मुनाफा भी कमा रही है। मुझे ये बताएं कि IMF जो है वो उसने जब कहा था डी रेगुलेट, तो उसका मतलब ये था कि बेस प्राइस नहीं करनी और सीलिंग प्राइस करनी है? ये सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। अच्छा, दूसरी चीज़ जो ये भी है ना कि जी अब IMF ने जो बेस प्राइस का कह दिया था, सीलिंग का नहीं कहा था, हमने जो है ना ये फनकारी कर दी। देखिए, एक तो सबसे पहली बात ये कि जिस तरह हम कह रहे हैं कि आपने जाके निगोशिएट क्यों नहीं किया। इस सरकार ने 2-3 दफ़ा मीटिंग्स करके, बार बार प्लानिंग करके, अपने पेपर वर्क तैयार करके उनको कन्विंस कर ही लिया ना कि रियल एस्टेट पे टैक्स कम कर दें। यानी कि अगर सरकार डिटर्मिन्ड हो, कोई चीज़ करना चाहती हो, तो वो IMF से मनवा लेती है। इस चीज़ के ऊपर उन्होंने बहस भी नहीं की, और चले ठीक है उनकी बात आपने ये वाली मान ली, आप उसके बाद मजीद इस्तेहसाल कर रहे हैं किसान का। खुदा का वास्ता है ऐसे मत करें। एक तो चीज़ ये कि देखिए जिस तरह सड़कें वगैरह बनती हैं ना, हुकूमत को बड़ा शौक होता है सड़कें, अंडरपास, पुल बनाने का, और वो सिर्फ इसलिए शौक नहीं होता कि जी वो डेवलपमेंट नज़र आएगी, कोई अच्छा फ्लो ऑफ ट्रैफिक होगा, पेट्रोल कम चलेगा तो हमारा जो है इंपोर्ट बिल कम होगा, ये सारी वजूहत भी होती हैं। एक और बहुत बड़ी वजह है वो ये है कि सरकार जो है ना वो चाहती है कि मजदूर तक पैसा पहुंचे। मजदूर के पास पैसा जाएगा, मजदूर जो है वो डबल रोटी खरीदने जाएगा, डबल रोटी खरीदेगा, किराने की दुकान के पास पैसा जाएगा, किराने की दुकान वाला जो है वो फ्रिज और फ्रीजर खरीदेगा ताकि उसकी डबल रोटी खराब ना हो, वो फ्रिज और फ्रीजर खरीदेगा तो वो इंडस्ट्रियल्स के पास पैसे जाएंगे जिसने जो फ्रिज और फ्रीजर बनाता है, एक पहिया चलेगा और मनी जो है ना वो सर्कुलेट करेगी। किसान असल हकीकत से आगार है। हकीकत में ये नोटिफिकेशन किस चीज़ का है, वजाहत जरा इस तरह से है कि ये रेट गवर्नमेंट के स्टॉक शुदा यानी पुरानी गंदम का है। किसान की नई गंदम का रेट हुकूमत ने तय नहीं किया। अगर कीमत बढ़ने लगी तो हुकूमत रोकने के इकदाम करेगी, अगर कीमत कम होने लगी तो हुकूमत इसे सपोर्ट नहीं करेगी। काफी ज्यादा दोस्तों के जहन में यही सवाल होगा कि ये नोटिफिकेशन पुराना है, साल 2026 का, लेकिन नहीं, ये साल 2025 का नोटिफिकेशन है जिसमें हुकूमत की जानब से अपनी गंदम यानी जो पुराना स्टॉक मौजूद था 12 लाख टन का, उसे रिलीज किया गया है। 2900 रुपए फी मन मुकर्रर किया गया रेट, जो कि फ्लोर मिल की खरीदारी होगी। नई सरकारी कीमत का ऐलान। पंजाब हुकूमत ने गंदम रिलीज कीमत का अहम तरीन
स्कीम। इसके मुताबिक तमाम शराइत ज़वाबत रहेंगे जो कि पंजाब में रिलीज़ आटा तकसीम और किसान आटा और मिल मालकान और ताजर हजरात के लिए अहम ऐलान है कि ये जो नोटिफिकेशन है, और किसान भाइयों को ज़रा मतवज्जो हो कि ये नोटिफिकेशन हुकूमत की जानिब से सिर्फ अपनी गंदम के लिए रिलीज़ किया गया है, ना कि किसानों के लिए साल 2025 के लिए जो कि नई गंदम का नोटिफिकेशन, यानी नई गंदम का रेट अभी मार्केट के मुताबिक ही तय किया जाएगा। ओपन मार्केटों में डिपेंड होगा, या फ्लोर मिल की ख़रीदारी होगी, या प्राइवेट सेक्टर की ख़रीदारी पर ही डिपेंड होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दोस्तों के ज़हन में होगा कि ये नोटिफिकेशन हुकूमत की जानिब से यानी नई गंदम का रेट मुकर्रर किया गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सरकारी गंदम के नर्ख 2900 रुपए फी मन मुकर्रर। पंजाब हुकूमत का सरकारी गंदम रिलीज पॉलिसी जारी करने का ऐलान। सरकारी गोदामों से मजीद गंदम रिलीज की जाएगी। पंजाब काबीना ने 12 लाख मैट्रिक टन गंदम रिलीज करने की मंजूरी दी थी। अब तक 12 लाख मैट्रिक टन गंदम फरोख्त की। सरकारी गंदम की कीमतें 2900 रुपये फी मन मुकर्रर, जबकि नोटिफिकेशन भी जारी। महकमा खुराक ने 12 लाख टन गंदम फरोख्त करने की इजाज़त दी थी। पंजाब में हुकूमत सरकारी गंदम पॉलिसी साल 2025 को रिलीज कर दी गई है। 2900 रुपए फी मन मुकर्रर। पंजाब हुकूमत का सरकारी गंदम रिलीज पॉलिसी जारी करने का ऐलान। सरकारी गोदामों से मजीद गंदम रिलीज की जाएगी। पंजाब काबीना ने 12 लाख मैट्रिक टन गंदम रिलीज करने की मंजूरी दी थी। अब तक 12 लाख मैट्रिक टन गंदम फरोख्त की जा चुकी है। और वफाकी हुकूमत ने 4 लाख अफसरान को ओहदे से हटा दिया। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल तैयब सदीकी, नासिर जावेद ओहदे से फारिग। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल जाफिर हुसैन और उमर तारिक गिल से जिम्मेदारियां वापस ले ली गई। वजारत कानून ने 4 लाख अफसरान को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आरती हजरात इकट्ठे हुए हैं। सदा जान आलम खान लिगारी साथ हैं हमारे। कीमत तो